हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास बहुत अच्छी किताब है सफलता क्यों नहीं मिलती। और ये किताब किसके लिए है? तो जो मेहनत कर रहे हैं पर कामयाब नहीं हो रहे हैं, जिनको कामयाबी की दिशा नहीं दिख रही है, जो अपनी जिंदगी में शिखर पर जाना चाहते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं। ओके, और उसके लेखक कौन है? विशाल सिंह। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें दिए हैं। सेकंड चैप्टर तो बहुत जोरदार है और उसके थोड़े नोट्स भी है और उसमें उसने लिखा है मेरे जीवन के सबक करके कुछ लिखा है। तो वो बहुत सारे पॉइंट है, उसमें उसने 13 पॉइंट्स लिखे जो मेन पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सुनिए, बहुत अच्छे है। फर्स्ट है, जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा सपना होना सबसे पहली जरूरत है। ओके। सेकंड है कि आपके सपने पूरा करने की जवाबदारी आपकी है और आपके बदले कोई और नहीं करेगा। राइट, वो तो पता ही है कि हमारा सपना होगा तो हमें ही पूरा करना होगा। राइट। थर्ड है, आपके सपने पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है कि सब आपका साथ दे, फिर भी आपको लगे रहना पड़ेगा। वो भी बताए कि अगर सपना हमारा है तो लगे किसको रहना पड़ेगा? हमें ही लगे रहना पड़ेगा। फोर्थ है, अगर आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं तो जीवन में कई बार परिस्थितियां बहुत बुरी होगी और अगर आप टूट गए या सपना भूल गए तो आपके जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो। यानी कि बीच में अगर हमें परिस्थितियां बुरी लगी आई और हमने छोड़ दिया, टूट गए, बिखर गए, तो कभी हमारा सपना पूरा नहीं होगा। सपने देखने पर वो तुरंत पूरा नहीं होगा, ये मैंने हम सपने देखते हैं पर सोचते हैं कि वो जल्दी पूरा हो जाए। नहीं, वो तुरंत पूरा नहीं होगा। आपको उसे पूरा करने के लिए धीरज रखना पड़ेगा। प्रकृति देने से पहले आपका इम्तिहान लेती है, आप अपने सपने के लिए कितना गंभीर है। अभी बोला ना कि अगर हम टूट गए बीच में तो कैसे ऐसे ही टूटते। अगर हमें कुछ में बीच में कुछ परीक्षा ली हमारी, यानी कि हमें कुछ ऐसा कुछ हुआ कि हमारे सपने जैसे हमें लगता है कि टूट जाएगा और हम ये भूल जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसे इसको बोलते इम्तिहान। तो अगर प्रकृति हमारे लिए इम्तिहान लेती कि आप अपने सपने के लिए कितना गंभीर, यानी कि आपको उसकी कितनी जरूरत है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा मेहनत करके आप सफल नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हालात जैसे भी हो जीवन में सीखना बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान और खुद पर भरोसा रखो कि एक दिन आप जरूर सफल होंगे। कामयाब होने के लिए कुशलता चाहिए, परंतु कामयाब बने रहने के लिए चरित्र चाहिए। राइट। अगर हमारे पास कामयाबी है तो कुशलता है, लेकिन हमें उस पर बने रहना है तो क्या होना चाहिए? हमारे पास ऐसा चरित्र होना चाहिए। अपने अंदर हार न मानकर जीवन में एक बार और प्रयास करने का नजरिया पैदा करना पड़ेगा। अगर कभी हार भी गए तो क्या सोचना होगा कि मैं एक बार और प्रयास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। राइट। भगवान ने आपकी सफलता लिखी है, परंतु उसे आपको अपने पुरुषार्थ से हासिल करना पड़ेगा। अगर सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे किस्मत में ये नहीं लिखा। नहीं, भगवान ने सबकी किस्मत में सफलता लिखी है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें पुरुषार्थ यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी अधर्म का रास्ता मत अपनाओ, अन्यथा उसके लिए बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। राइट। बोला है कि अगर किसी भी हम वर्क करते हैं, सफल होना है, तो उसके लिए हमें गलत रास्ता अपनाना नहीं है, क्योंकि बाद में वही रास्ते से आगे जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्या हो सकता है? पछताना भी पड़ सकता है, बहुत उसका एंडिंग बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। राइट। सफल बनने और बने रहने के लिए रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें। हमें रोज कुछ न कुछ नया लर्न करना है, सीखना है, ऐसी हैबिट बनानी है। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, अन्य सफल होकर भी आप असफल रह जाओगे। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारी सफलता है, हमें बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ही पैसा है, सब कुछ है बहुत ही, लेकिन हमारी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है, तो हमारा शरीर ही नहीं चल रहा है, तो उसका क्या करेंगे हम? राइट। इसीलिए शरीर को तंदुरुस्त रखो, वरना अन्यथा सफल होकर भी असफल रह जाओगे। ओके। जीवन में किसी का अपमान मत करो, अन्यथा वही अपमान हमारे जीवन में प्रतिशोध बनकर लौटता है। यानी कि हम अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार करते, उसका अपमान करते, तो वो क्या होगा? वो भी हमारे साथ बदला एक न एक दिन जरूर लेगा। जीवन में घटने वाली हर घटना में सकारात्मक ढूंढने का प्रयत्न करो। यानी कि कुछ बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा हमारा, वो ढूंढो, सकारात्मक सोचो।
पहले आपके विचार कामयाब बनते हैं, फिर आप, अगर हमें कुछ बड़ा करना है या बड़ा बनना है तो पहले हमारे विचार बड़े करने होंगे, राइट। जब जीवन में खराब परिस्थिति चल रही हो तो घर में न बैठे और काम करने की गति को बढ़ा दे। समस्या से निकलने का एकमात्र साधन है बिना रुके काम करना। अगर हमें समस्या से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना है, वो समस्या के आगे उसमें बहुत ज्यादा और वर्क करना पड़ेगा, राइट। खराब परिस्थितियों में भी आपका कोई साथ नहीं देता, घबराए नहीं, अकेले मेहनत करते रहे। अगर परिस्थितियां भी खराब है, अगर सोचा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है और अकेले मेहनत करते रहना है। जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते हो। अगर हमें कुछ करना है और हमें क्या सोचते हैं कि ये गलत हुआ है मुझसे, ये सही नहीं होगा, इसमें मैं फेल होगा, लेकिन हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैदान में हैं अभी भी। अगर हमने छोड़ा नहीं है तो हम हारे हुए नहीं माने जा सकते। हम फिर से ट्राई करके फिर से फेलियर की जगह हम फिर से हमारी अच्छी सी जगह बना सकते हैं, हम पास भी हो सकते हैं, राइट। हमेशा याद रखें, भगवान के पास आपके लिए कोई न कोई अच्छी योजना जरूर है। जीतने वालों का इतिहास बनता है, संघर्ष करने और हारने वाले का नहीं। बहुत अच्छा लेखक बोल रहे कि अगर हम जीतेंगे तो हमारा भी इतिहास होगा, लेकिन अगर हम संघर्ष के हार गए तो कोई हमें बोलेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, हमारे बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर तो हम लोगों को भी इतिहास बनाना है तो ऊपर के 13 स्टेप्स जरूर फॉलो करना है, राइट। थैंक यू।